आप सब लोग। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहा गया है एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो देखो, मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई और चौड़ाई को मान लो, कोई भी वेरिएबल लगा लेना, एक्स या वाई या पी क्यू कुछ भी लो। मैं पी मान लेता हूँ, ठीक है, पी है और चौड़ाई मैंने मान ली क्यू। सही है ना। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी पी क्यू, पी इंटू क्यू। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। ये कब है, जब हमने न तो घटाई है कोई लंबाई न बढ़ाई है कुछ भी। ये है इसका क्षेत्रफल स्टार्टिंग का। अब वो कह रहे हैं कि लंबाई 40% बढ़ा दी गई है। अब लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं वो, कितना, 40%। तो देखें कितनी आती, 40/100 और पी है लंबाई पी। तो 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इतनी हमारी वृद्धि हो गई। अब तो नई लंबाई कितनी हो गई, अब नई लंबाई हमारी हो जाएगी, पुरानी हमारी पी थी, ये बढ़ गई, इसमें तो जोड़ना पड़ेगा 2p/5। बात समझ में आ गई। 5p, देखो इसके नीचे 1 मान लेना, एलसीएम ले लेना 5, एक ही बात है। 5p और 2p कितना हो गया, 7p/5। ये नई लंबाई आ गई। अब बात करते हैं चौड़ाई। वो चौड़ाई में क्या कर रहे हैं, 20% घटा रहे हैं। तो चौड़ाई में कमी, कितनी कर रहे हैं, 20%। तो 20% निकालें इस चौड़ाई का, कितना होता है। तो देखो, यहाँ देखो, 20/100 इंटू क्यू, 20×5 यानी Q/5। इतनी कम हो गई हमारी। तो नई चौड़ाई क्या हो जाएगी, नई चौड़ाई आपकी हो गई, पहली थी Q, अब कमी है तो घटाएंगे ना इसको, इतनी तो रह जाएगी। 5Q में से 1 Q गया, 4Q, 4Q/5। ये नई चौड़ाई आ गई, ठीक है। अब नया क्षेत्रफल क्या बन गया फिर, जब दोनों चीज नई नई आ गई तो नया क्षेत्रफल हो गया हमारा। नया क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई कितनी है हमारी नई, 7p/5 इंटू, और चौड़ाई आपकी कितनी आई है नई वाली, 4Q/5। सही है। अब 7×4 = 28p/Q और नीचे कितना आ गया, 5×25। ये दूसरा वाला क्षेत्रफल है हमारा, ये पहला वाला था स्टार्टिंग का। अब देखो, वो ये कह रहे हैं कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है क्षेत्रफल में। तो देखो ये बड़ा है, क्यों, ऊपर 28 है, नीचे 25 है ना, 28 तो बड़ा होता है ना। तो हमारे क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि, पहले वृद्धि निकाल लो, प्रतिशत बाद में निकालेंगे। तो नया क्षेत्रफल मेरा कितना है, 28p/25 माइनस पुराना वाला मेरा pq, इसमें 1 मानो, एलसीएम कितना आ गया, 25। ठीक है ना। 25 से भाग दिया एक बार, 1 का गुणा करेंगे 28p/Q माइनस 1 का 25 बार गया, 25 का करेंगे pq से 25p/Q। तो ये कितना हो गया जी, 28p/Q में से 25p/Q जाएंगे तो 3p/Q/25। ये वृद्धि आ गई, सही है ना। अब प्रतिशत वृद्धि निकाल दो। प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो देखो, वृद्धि है ना हमारी 3p/Q/25। और प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, आपको पता ही होगा। और किसके साथ निकालते हैं, कितना बढ़ा है, पुराना हमारा क्षेत्रफल क्या है, pq, तो pq नीचे आ गया, pq से pq कैंसिल हो गया, 25 चौका 100 और 4 तिया 12, यानी 3 × 4, 12% की क्या होगी, वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया ना। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया सेकंड वाले में
यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 8% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा। शुद्ध प्रभाव का मतलब है उसमें वृद्धि होगी या उसमें कमी होगी, ये हमें निकालना है। बिल्कुल सेम ऐसा है जैसा मैंने अभी पहले वाला किया है। मैंने 2 क्वेश्चन लगातार इसलिए ले लेता हूँ जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखते हैं, मान लेते हैं इसमें वही पहले की तरह, माना लंबाई, अब कुछ और मान लो, लंबाई x मान ली और चौड़ाई आपने y मान ली, सही है ना। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, सही है ना। ये पहला वाला क्षेत्रफल हो गया, लंबाई को बढ़ाने से या घटाने से पहले की बात है। अब वो कह रहे हैं कि लंबाई में 12% की वृद्धि हो रही है, लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है, 12%। 12% निकाल दो, 12/100 और लंबाई हमारी कितनी है, x, 4 से काटो, 4 दिया 12, 4 से कट गया 25 बार, 3x/25, ये वृद्धि हो गई। तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, अब नई लंबाई, पुरानी लंबाई हमारी x है, ये वृद्धि है, इसे जोड़ो, सही है ना। 25x और 3x कितना हो गया, 28x, 28x/25, ये नई लंबाई आ गई आपकी, क्लियर। अब करें चौड़ाई की बात, और चौड़ाई में 8% की कमी कर रहे हैं, है ना। तो आप लिखेंगे चौड़ाई में कमी कितनी हो रही है, 8% की। 8% निकाल दो इसका, 8/100 और किसका, चौड़ाई, चौड़ाई हमारी कितनी आती है, y है ना। और 4 से कैंसिल कर लो, 4 दूनी 8, 4 से गया 25, ये कमी आ गई इतनी। तो नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, नई आपकी चौड़ाई हो गई, पुरानी कितनी थी, x y थी ना, और कमी को तो घटाते हैं, वृद्धि को जोड़ते हैं, ये सबको पता है। 25y में से 3y जाएंगे, 2y जाएंगे तो कितने बचेगा आपका, 23y, 23y/25, ये नई चौड़ाई आ गई आपकी, ये नई लंबाई और ये नई चौड़ाई। तो नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई आपकी 28x/25 और गुणा 23y/25, सही है ना। अब थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। इसका मल्टीप्लाई कर दो ऊपर का ऊपर वाले से, 23 का 28 से करेंगे तो ये आ रहा 644, तो खुद करके देख लेना। और 25 गुणा 25, 625, नया क्षेत्रफल ये आ गया आपका, ठीक है। ये अब देखो ऊपर क्या है 644, नीचे क्या है 625, छोटा है ना नीचे, इसका मतलब ये बड़ा है और ये पहले वाला क्षेत्रफल क्या है, छोटा है, यानी क्षेत्रफल में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, नए वाले में से पुराने वाले को माइनस कर दो, तो 644y अपॉन 625 में से माइनस कर देंगे xy पुराना वाला, है ना, ये 1 मानो, एलसीएम 625, 625 से एक बार डिवाइड किया तो ये 644 ही रहेगा, माइनस 1 से 625 का गुणा करेंगे xy से, 625xy, सही है ना। अब इसमें से क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बचेगा आपका, घटा दो इसमें से, 14 में से 5 गए 9, और आपका हो गया, आपका यहाँ रह गया 3, 3 में 2 गया 1, 19xy/625, सही है ना। अब कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकाल दो इसको, सवाल में कुछ बचा ही नहीं अब तो, है ना। प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे आप, प्रतिशत वृद्धि के लिए आपको 19xy/625, प्रतिशत निकालते हैं तो 100 कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, सबको पता है। और नीचे पुराना वाला क्षेत्रफल यानी xy, xy से xy कैंसिल कर देना, अभी 25 से काट लो, 25 चौका 100, 25 गया 25 बार, है ना, 1976/25 प्रतिशत, इसका डिवाइड कर देना, अगर ये जैसे यही आंसर है वैसे तो, अगर नहीं मिलता 25 से डिवाइड कर देना, देखो ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है, 25 थी 75 और 6 में से 5 गया 1, 0 न जाने की 0, देखो जी 25 होगा 100, यानी 3.04%, इतनी की वृद्धि हो गई।
आई होप समझ में आ गया होगा आपके लोगों में अच्छे से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वो कह रहे हैं एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है, ठीक है ना। यदि इसका क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है तो 15 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब चारों तरफ बाड़ लगानी है तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, उसका परिमाप, पैरामीटर निकालना है आयत का जो मैदान है, तभी तार लगेगा उसमें। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। लेकिन लंबाई और चौड़ाई का रिलेशन दे रखा है, इसका 2/3 है लंबाई की, चौड़ाई जो है ना, और क्षेत्रफल दे रखा है। तो पहले हम दोनों साइडों को निकाल लेंगे, नहीं लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे, इसके बाद परिमाप निकालना मेरे लिए आसान होगा, ठीक है ना। तो देखो, माना मैदान की लंबाई आपकी x मान ली मैंने, ध्यान देते रहे ना। और वो चौड़ाई क्या कह रहे हैं पता है, वो चौड़ाई कह रहे हैं कि वो लंबाई की 2/3 है, यानी इसकी 2/3 कर दो तो क्या बन गई मेरी चौड़ाई। लो जी, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल है हमारा 864, लंबाई हमारी क्या है x है, चौड़ाई हमारी क्या है 2/3x है, सही है ना। तो इसे सॉल्व करो बस। तो देखो 864 तो है ही है, 2/3 को ऐसे लिख लो, और x गुणा करेंगे x स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इससे इसका इससे, तो यानी 2x² इज इक्वल टू 864 गुणा 3। तो x² इज इक्वल टू 864 गुणा 3, 2 कहाँ पहुंचेगा नीचे, 2 से कैंसिल करो इसको, 2 चौके 8, 2 तिया 2 दूनी गुणा 3, 3 का गुणा कर दो इसको, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 1296, यानी x² इज इक्वल टू 1296। देन x इज इक्वल टू क्या होगा, अब तो तुमको पता है क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, वर्गमूल है ना 1296। वैसे मुझे इसका याद है, इसका 36 होता है, ये 36 का है, वर्गमूल लेना मैंने आपको सिखाया है, कई वीडियो मैंने डाली है, इसमें वर्गमूल मैंने आपको अच्छे से निकालना सिखाया है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये आ गया आपका 36 आ गई, x की वैल्यू 36 आ गई, यानी मेरी लंबाई तो आ गई, मुझे लंबाई क्या हो गई मेरी 36 मीटर, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्या है इसकी 2/3 है, 2/3 x यानी लंबाई यानी 36। तो देखो 12 बार कट गया, 12 दूनी 24, 24 मीटर मेरी चौड़ाई हो गई और लंबाई हो गई 36 मीटर। अब मैं क्या निकाल दूंगा, परिमाप, है ना, मैदान की परिमाप। क्या होता है परिमाप का फॉर्मूला, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। तो 2 लंबाई आपकी कितनी है 36 है, और चौड़ाई कितनी है 24 है, बात समझे। आप देखो 2 गुणा 6 और 4 10, और 2 तीनों 2 5 और 6, यानी ये 120 मीटर तार लगेगा लंबा, उसके चारों ओर परिमाप आ गई 120 मीटर। और उसकी लागत, उसकी कॉस्ट दे रखी है 15 रुपया प्रति मीटर, यानी 1 मीटर आ रहा है आपका 15 रुपये का। 120 मीटर कितने आएगा, 15 से गुणा कर दो, तो तार लगाने की लागत आ गई ना, बाड़ लगाने की लागत, तो आप लिखेंगे बाड़ लगाने की लागत 120 गुणा जो रेट दे रखा मल्टीप्लाई कर दो इसमें, सही है ना, 1800 रुपये। दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे वाला देखते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिएगा, इन्होंने कहा है किसी आयत की भुजा में 11% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। देखो, तो मान लो, माना लंबाई को मैंने मान लिया x और चौड़ाई को मैंने मान लिया y, और एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये स्टार्टिंग का एरिया हो गया। अब वो कह रहे हैं आयत की भुजा में 11% की कमी की जा रही है, ठीक है ना। इसका मतलब है
भुजाओं में, दोनों में करी जा रही है, इसका मतलब दोनों में कमी कर रहा है, 11% की लंबाई में, 11% की चौड़ाई में। ठीक है, दोनों में कर रहा है, लंबाई में नहीं कर रहा है, उसने लंबाई नहीं बोला है, भुजाओं में बोला है। तो देखते हैं, कमी कर रहा है ना, तो ठीक है, लंबाई में कमी कितनी हो रही है, 11%, तो 11/100 गुणा x, तो ये हो जाएगा 11x/100, ये कमी हो गई। तो नई लंबाई क्या हो गई, नई लंबाई हो जाएगी आपकी, पुरानी लंबाई है आपकी x, और ये 11x/100, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100x माइनस 11x/100, यानी 89x/100, ये नई लंबाई आ गई। अब चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई में भी कमी कर रहे हैं वो 11%, सही है ना, 11% का मतलब 100 नीचे, और चौड़ाई आपकी है y, तो क्या हो जाएगा 11y/100, तो नई चौड़ाई क्या हो जाएगी, सेम जैसे अभी हमने किया है ऐसे ही निकाल देंगे उसका भी, चौड़ाई में नई चौड़ाई। तो देखो नई चौड़ाई हमारी पुरानी चौड़ाई कितनी है, हमारी y है ना, और ये कमी हो रही है 11y/100, तो 100y माइनस 11y/100, ठीक है, इसे घटा दो, वही 89x/y, सॉरी y आएगा ना अपॉन 100, ये नई चौड़ाई आ गई, ये नई लंबाई आ गई। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 89x/100 गुणा 89y/100। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, बस यहाँ कैलकुलेशन रहेगी और कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। अब इन दोनों का गुणा कर दो 89 का 89 से, तो ये आपका आता है 7921xy, और 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा 10,000, नया क्षेत्रफल आ गया ये। आप देखो ऊपर वाला तो छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, यानी कमी हो रही है। तो कितनी कमी हुई है, तो इस क्या करेंगे, पहले वाले में से जो पुराना हमारा है, स्टार्टिंग का हमारा क्षेत्रफल है, उसमें से इस वाले को, नए वाले को हटा देंगे, तो क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी, क्षेत्रफल में कमी, यानी एक्स वाई में से माइनस कर देंगे 7921xy अपॉन 10,000, ऐसे है ना, एलसीएम लेके यहाँ पहुंच जाएगा, यानी 10,000 xy माइनस 7921xy अपॉन 10,000। ये बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा लंबा सा लग रहा होगा कैलकुलेशन, लेकिन तरीका बहुत आसान है इसका, बात समझ में आ रही है ना। चलिए कोई नहीं, आगे करते हैं, इसको करना तो पड़ेगा ही। अब इसे माइनस कर दो इसमें से, तो ये बचता है आपका ऊपर, इसमें से माइनस करेंगे 2079xy अपॉन 10,000, भाई 10,000 में से घटा देना, यही आएगा, और तुम करके देख लेना यार, इसमें कौन सी बात है। प्रतिशत कमी, अभी कमी आ गई, अब प्रतिशत कमी और निकाल दो, तो प्रतिशत कमी निकालेंगे 2079xy अपॉन 10,000 तो है ये, और इंटू प्रतिशत निकालते हैं, 100 ऊपर आता है ना, और पुराना नीचे आएगा आपका पहला वाला एरिया, यानी एक्स वाई। क्लियर हो गई बात, एक्स वाई से एक्स वाई काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और 100 का भाग दे दो जी, इसमें 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आ गया 20.79% की क्या हो गई, कमी हो गई। दैट्स इट, यही आपका आंसर है बॉस, बात समझ में आ गई। चलिए अच्छी बात है, इनको दोबारा से करके देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू।